हे चंद्रमुखी। होय 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 मैडम सॉरी मैडम। ना 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 बेटा, ना सॉरी की कोई बात ना है, गलती तो तुम्हारी है ही कोई ना ना, गलती तो सारी मारी हो रही है ना। घने दिनों से तुम लोगों को ना रपटाया है ना डंडाया है। नहीं, मैं तो भोली हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हुजूर। ये दोनों एफआईआर ही नहीं लिख रहे, इसमें मेरा क्या है कसूर? मम्मी जी बात ये है कि ना हम लोगों की एफआईआर लिख लिख के ना जी बोर हो गए हैं। अब हम सोच रहे हैं जब तक कोई कड़ाकेदार मसालेदार केस नहीं ना आएगा तब तक हम एफआईआर नहीं लिखेंगे। मैडम लाइफ हैज बिकम टू रूटीन, वी नीड सम एक्साइटमेंट। एक्सक्यूज मी, यो एक्साइटमेंट इनफ? आई डोंट नो। तू क्यों है? जी मेरा नाम मन्नू मरजानिया है। आइए ना। ना जब मैं आ गई ना बेटा तो दुनिया से रपट जाएगा तू। नहीं, लगता है इसके जान से जाने का प्रोग्राम है। मैडम, मुझे तो लगता है कि आइए ना इसका तकिया कलाम है। हाँ ना, आइए ना। ओहो, तो ये वो वाला आइए ना है। बेटा अब तू फटाफट बता दे बात क्या है, फिर हम तुम्हें बताएंगे हमने आना है या नहीं आना है। जी मैडम, बात यह है कि मेरा एक असिस्टेंट है, उसको मैंने कहा था कि ये 25 लाख रुपए ले और पुणे जाकर सेठ गेंडामल को दे दे, और रास्ते में जो भी खर्चा हो ना वो उन पैसों में एडजस्ट कर ले। तो उसने क्या किया मालूम है? पूरे 25 लाख रुपए एडजस्ट कर लिए। मैडम आई थिंक दिस इज क्वाइट एन एक्साइटिंग केस। क्या नाम हो रहा भाई थारे असिस्टेंट का? जी लक्ष्मण। ये लक्ष्मण और मैं रेखा। क्यों भाई खर्ची ले ना, थारे बास ने थारी एफआईआर लिखवाई है ना। सुनने में आया है कि एक ही ट्रिप में तूने अपने बास के 25 लाख रुपए खर्च कर दिए। क्यों भाई? जी हाँ, खर्च तो हुए हैं, लेकिन ये देखिए मैडम, मैंने उनसे लिखवा लिया था कि मैं रास्ते में जो भी खर्च करूँगा वो उसी पैसों से एडजस्ट करूँगा। वो एक्चुअली क्या हुआ ना मैडम कि मैं बस से जा रहा था और ये भी बस से जा रही थी, तो हम दोनों की आंखें 4 हो गई, वैसे तो 6 हो गई, लेकिन टेक्निकली 4, यू नो। हाँ तो मैडम बाद में क्या हुआ कि ढाबे पे बस रुकी तो प्यार हो गया। अब इसे इम्प्रेस करने के लिए मैंने क्या किया, सामने एक जेवर की दुकान थी तो वहां से इसे जेवर खरीद कर दे दिए। आई लव यू। लेकिन बाद में मैडम मैंने सोचा कि इसे बस में कहाँ घुमाऊंगा। प्राइवेसी, यू नो, प्राइवेसी। तो मैंने क्या किया ना मैडम कि आगे हाईवे पे एक कार का शोरूम था, तो मैंने वहां से एक कार खरीद ली ताकि ये मेरे करीब आ जाए। तो क्या ये करीब आई? अरे आई ना। ओहो, लेकिन बाद में ना मैडम इसने मुझे कहा कि वो मुझे पप्पी तब देगी जब मैं उसे एक घर खरीद के दूं। तो मैंने क्या किया मैडम कि आगे हाईवे पे ही एक हाउसिंग डेवलपमेंट था, तो वहां पे एक मकान खरीद लिया। मतलब इसने पप्पी दे दी? दी ना। और तो यो सब जो गृहस्थी बसाई है तो अपने बॉस के 25 लाख रुपए से बसा ली तूने। आपको पता नहीं, एक्चुअली मेरे बॉस ने है ना पहले भी मुझे एक बार पुणे भेजा था और मुझे कहा था कि रास्ते में जो भी खर्च होगा वो मुझसे ले लेना। और मैडम मैंने क्या किया कि मैं टैक्सी से गया और टैक्सी से वापस आ गया। अब मैंने जब टैक्सी का बिल मेरे बॉस को दिया तो उन्होंने मुझे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। मुझे उन्होंने कहा कि मैंने तुझे कहा था कि जो रास्ते में खर्च होगा उसी के पैसे दूंगा। अब आप ही बताइए मैडम, टैक्सी से आना जाना भी तो रास्ते का खर्च ही हो गया ना। ये मामला तो हैरत अंगेज है मैडम, ये तो आउट एंड आउट रिवेंज है। देखो बेटा, मैं जो है जो थारी जगह में होती मैं भी यही करती। हमारे हिसाब से जो तैने करा सही कर। मैडम अपने कान को मेरे होठों के करीब ले। अरे मैडम मेरे दिमाग में आपका एक काट कटीली जेब हो ढीली आइडिया आ रहा है। मैं तो हाथ पैर काट दूंगी, फिर देगा तू आइडिया। सुनिए सुनिए। ट्यूशन पढ़ाएगा तुम्हारे बच्चों को। क्यूट, वेरी क्यूट क्यूट। सुनो भाई, तुम दोनों लैला मजनू हिट जोड़ी, प्लीज गेट आउट। हैप्पी बर्थडे।
कोई काम होगा हम बुलाएंगे। नाइस मीटिंग, बाय बाय। जी थैंक थैंक यू। आई लव यू लक्ष्मण। मी टू। सो फनी। क्या 5 लाख? आइए ना। कम है तो बढ़ा दें, बताइए ना। लेकिन 5 लाख रुपए। ओ, या तो 5 लाख दो या फिर लेट 25 लाख गो। लेकिन नो लेकिन किंतु परंतु बट, हाँ बोलो फटाफट। ओके, लेकिन मेरे पैसे तो वापस मिल जाएंगे ना? तुम्हारी बात सुन। देख बेटा, भाई पैसा, जान और अरमान ना, इन तीनों ने निकालने में कोई कसर ना छोड़ती। अरे तू घर को जा, राम का नाम ले। सारे लक्ष्मण ने मैं रपटा दूंगी। मैडम अब मैं पैसे कैसे वापस कर सकता हूँ? पैसे तो खर्च हो गए। तू घना होशियार हो रहा है। अरे तन्ने खर्च कर दूंगी मैं। देखो यार, अगर पैसे खर्च भी हो गए तो वो पैसों से तुमने जो गाड़ी खरीदी, जो जेवर खरीदे, जो घर खरीदा, वो सब अपने बॉस को वापस दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे यार। अच्छा, कानून मैं भी जानता हूँ। मैडम सबसे पहली बात कि मेरे पास मेरे बॉस की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ कागज है जो मैंने आपको दिखाया था, और दूसरी बात ये कि मैं सब कुछ अपनी रेखा के नाम कर चुका हूँ, तो अब मैं चाहूँ तो भी किसी और के नाम कुछ भी नहीं कर सकता। देख भाई जितना तू चतुर हो रहा ना हम उतने सीधे कोई ना है। इब गुलगुले बेटा एक काम कर ना, इस कानून के प्रोफेसर ने उठा के लॉकअप में डाल दे। क्या? इसे पीएचडी का सर्टिफिकेट मैं देती हूँ बस। अरे अरे ना मैंने कहा उठा के डाल दे, तो उठा के डाल देगा। ऑब्वियसली। मैडम एक्चुअली वो आदमी जो कह रहा है वो गलत तो नहीं कह रहा है। मैडम उसके पास उस मनु का साइन किया हुआ पेपर है, और दूसरी चीज उसने सारी की सारी प्रॉपर्टी उस रेखा के नाम पे की है। अब जबरदस्ती उस रेखा से वापस प्रॉपर्टी ले तो नहीं सकता ना। ये कैसी मुसीबत वाला केस आया है मैडम, हमने तो उस मन्नू मर जाने से 5 लाख रुपए खाया है। गुलगुले, इब जो 3 सेकंड के अंदर थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना है ना, तो यो जो थारी गोल कार सी बॉडी हो रही है ना मैं इसे त्रिकोण बना दूंगी। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक चूरन चटाऊ झटपट पटाऊ आइडिया आ रहा है। तो रेपटा खाने के बाद बोलेगा तू? मैडम उस लक्ष्मण ने हमें बताया कि उसने सारी की सारी प्रॉपर्टी उस रेखा के नाम पे कर दी है। अब अगर कोई इंसान उस रेखा को पटा ले तो वो पटाऊ इंसान सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेगा, और वहां से हम वो सारी प्रॉपर्टी मनु को दे देंगे। अरे भैया कौन किसी मेरा मतलब है कि हमने सुना है कि यहाँ पे कुछ पटने पटाने की बातें हो रही थी। सर आप पटाएंगे रेखा को। गुलगुले, मैडम अरे मैडम देखिए, किसी को तो पटा नहीं है। अब मैं नहीं पटाऊंगा, गोपी नहीं पटाएगा, तो सर को पटाने दीजिए ना। इट्स ओनली एक्टिंग मैडम। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे एक्टिंग की बात तो सही हो रही, पर कतई वो छोरी मटक गई और यो भटक गया तो क्या करेगा? को पटाना है, कुछ आइडिया है आपको? अरे मैडम जब आप जैसी पहुंची हुई चीज, अब मेरा मतलब जब आप सामने होंगी तो ऐसे कैसे भटक जाएंगे मैडम? वो पटा लेंगे मैडम, प्लीज करने दीजिए। मेरा आओ साइड में, केस समझाओ। Are you sure about it? I am 100% sure about it. You don't worry at all. अरे भैया ये साइड में आप लोगों ने क्या खुशबू लगा रखा है? कुछ पटने पटाने की बातें हो रही थी, मैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सर ड्यूटी के खातिर, ड्यूटी के लिए आपको इस चौकी में एक लड़की को पटाना होगा सर। सच? मेरा मतलब है क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखिए सर, मैं सब डिटेल्स आपको बाद में दे दूंगा, लेकिन पहले आप एक बार हाँ कर दीजिए सर। इफ मिस चौटाला डजंट माइंड बट ओनली फॉर द लॉ। ओ लॉ लायर, ना तू एक बात जो है कतई समझ ले, तूने जो कतई अपनी लक्ष्मण रेखा पार करी ना मक्खन सिंह, नॉट टू वरी, शी इज सेफ विद मी। नहीं, उस रेखा की पतंग लक्ष्मण की डोर से कैसे कटेगी मैडम? वो सर से कैसे पटेगी? गुड क्वेश्चन कोकी। सर से कैसे पटेगी? सर से पटने के लिए सबसे पहले तो उस लड़की को सर से इंप्रेस होना होगा, और वो सर से कैसे इंप्रेस होगी ये आइडिया में, मेरे मतलब मैडम का ये आइडिया मेरे दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है। लक्ष्मण, रेखा, लक्ष्मण, रेखा, लक्ष्मण, रेखा, कैसे हो तुम लक्ष्मण? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मच्छर बहुत है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, ओके? तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। रेखा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। लक्ष्मण मत को
मैं कह रहा हूँ छोड़ दे इस लड़की को। तुम मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर, वरना इस लड़की को यहीं मार दूंगा। अरे नहीं नहीं, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? हम खोल रहे हैं ना, हम खोल रहे हैं, आप कुछ मत करिए, हम खोल रहे हैं। आइए आइए पीछे हटो, पीछे हटो। हम हट गए। हट जाओ इंस्पेक्टर, हट जाओ, सामने से हट जाओ। यू आर ए वेरी लकी मैन कि हम दोनों के बीच ये लड़की यहाँ मौजूद है, वरना मैं तेरा खून कर देता, समझे? अबे तू क्या मेरा खून करेगा? आज अगर तेरे शरीर पे ये वर्दी नहीं होती ना, तो मैं तेरा खून कर देता। ओहो, तो वर्दी की ही बात है क्या? हम इस वर्दी को निकाल देते हैं। आप कुछ उतारेंगे नहीं क्या? मैडम जी कंट्रोल कंट्रोल। Come on, bloody yeah, come on! Come on. देखा देखा आपने? अब यहाँ देखिए। अबे साले, अबे हम तो एक्टिंग खेल रहे हैं, क्यों मार रहा है बे? सर जोर से लगे, सॉरी सर। देखिए हम ये हो रही है ओवर एक्टिंग। हाँ जी जी। आप ठीक तो हैं? जी थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान जो बचाई। ये तो हमारा फर्ज था। अरे मुझे तो बचाओ। तुम चुप बैठो और दफा हो जाओ यहाँ से। काश तुम्हारी जगह मैंने इन्हें पसंद किया होता। आइए इसी बात पे हम आपको कहीं छेड़ देते। क्या? नौशी, देखिए नहीं नहीं, मेरा मतलब आपको कहीं छोड़ देते हैं। हाँ चलिए ना। चलिए ना। आउच, मेरे पैर में मोच आ गई है। ओह ओह, टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम है ना, आइए आइए। I love you, यस 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 यस। ओह मम्मी जी, मम्मी। इट्स एक्टिंग एक्टिंग। ओके। अरे घटिया आइडिया के चक्कर में हमारे मक्खन सिंह ने ना उस छोरी ने ऐसे हाथ में उठा लिया गोद में, जैसे कतई वही हो रही हो मिसिज हनुमान प्रसाद पांडेन। मुआफी मैडम, मुआफी। कल मैंने उधर मक्खन ज्यादा खा लिया था, इसके लिए आइडिया फिसल गया। लेकिन देखा जाए मैडम तो आइडिया इतना बुरा भी नहीं था। देखिए लॉजिकली पैसे अगर उस मनु मरजाना को मिलने हैं तो लड़की भी मनु मरजाना को ही पटानी चाहिए ना। मैडम अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जब जागो तब सवेरा। हमारी जिंदगी की रात बना के तू कतई सवेरे के मजे ले रहा है। मैडम अगर इस बार प्लान फेल हो गया तो आपका हाथ और मेरा गाल। ना बेटा गुलगुले, ईब जो है ना बात गाल और हाथ से थोड़ी आगे बढ़ गई है। ईब जो थारा यो प्लान फेल हो गया तो थारा सीना और मारी बंदूक बेटा। क्या? अरे मैं आज तक खुद की पर्सनल प्राइवेट बीवी को नहीं पटा पाया तो किसी लड़की को कैसे पटाऊंगा? आइए ना। देख लो, यही एक रास्ता है। हाँ लेकिन ये रास्ते पे तो मैं कभी नहीं चला हूं ना। अरे बाबड़ी पूछ ना, तू पटा कोई ना सके पर तू पट तो सके। अरे जब से मैं पैदा हुआ हूं ना, तब से मेरी इच्छा है कि कोई मुझे पटाए, लेकिन कोई लड़की मुझे नहीं पटाती। डोंट वरी, यो जो थारा बचपन का ड्रीम हो रहा है ना, यो आज पूरा होगा। आज बेटा तन्ने मैं पटाऊंगी। आइए ना। मैडम सर आ रहे हैं, जल्दी स्टार्ट कीजिए, कम ऑन कम ऑन। ये वैसे एकदम नीले कलर में, if you don't mind। It's okay, I'm fine, don't worry। मान्नू मरजानिया, अरे तुम्हारे बालों में यो फूल लगा दे प्लीज। आइए ना।
मन्नू तू जो है ना मैंने जो है अपनी बाहों में कुछ इस प्रकार से उठा ले जैसे मक्खन सिंह ने उस छोरी ने उठाया था। हाँ आइए ना, माने मैं आऊँ, सॉरी। नहीं ये नहीं ये ठीक नहीं है। ये उठा था। बंद करो ये भांडगिरी। ये क्या अश्लील हरकत हो रही है? ये एक पुलिस स्टेशन है, ना कि चंपाकली का कोई कोठा। चौटाला बिहेव योरसेल्फ। यो तू भी समझ ले कि यो पुलिस स्टेशन हो रहा, कोई लब गार्डन ना हो रहा जहाँ पे तू अपने 36 तरह के तिरिया चरित्र दिखाता फिरे। आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं। और तूने जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी हीरो बन के, उसका क्या एक्सप्लेनेशन हो रहा? एक मिनट जानू, कहीं तुम्हारा इसके साथ कोई लप्पा झप्पा तो नहीं है ना? लप्पा तो है, झप्पा नहीं है। हे भगवान, मैं सब जान गई हूँ। जानती थी कि एक नंबर की धोखेबाज हो तुम। अब मैं कहाँ जाऊँ? एक मिनट मैडम, दीजिए ना। एक्सक्यूज मी। आप आइए ना। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए बनाऊं। मैं तुम्हें जिंदगी भर खुशी दूंगा। आइए ना। सच? ये क्या नाटक चल रहा है? अरे सर, इतना सब कुछ देखने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली? अरे ये लड़की पहले मेरे साथ, फिर इस इंस्पेक्टर के साथ, और अब आपको चिपक रही है। वैसे एक बात बता दूं कि अब तक मैंने इस लड़की के नाम पे कुछ नहीं किया है, सब कुछ मेरे नाम पे ही है। क्या? हाँ सर, मैं आपको ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में मैं आपकी बीवी यानी अपनी भाभी की गृहस्थी को नहीं उजाड़ सकता, क्योंकि भाभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, एक देवर की तरह। इसलिए आज मैं सिर्फ उनके लिए मैं आपको सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सर प्लीज प्लीज आप इस लड़की का चक्कर छोड़ दीजिए और फिर से मेरी भाभी के आंचल में समा जाइए सर, प्लीज। वाह वाह, थैंक यू। यो हो रहा असिस्टेंट रूपी भाई लक्ष्मण, और तू कतई रावण हो रहा कि इतना घना बेवकूफ तन्ने इसकी कोई वैल्यू ना हो रही। आइए ना, आइए ना। मेरे भाई लक्ष्मण, मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई यार। आज से ना तू मेरी कंपनी में ऑल इन ऑल है। चलो लक्ष्मण चलो, रेखा को छोड़कर सुरेखा के पास चले। सुरेखा भाभी या तेरी। बाय बाय, टाटा, सायोनारा। आइए ना। ओ इब तू आइए ना से जाइए ना होले, केस सॉल्व हो गया। वेरी नाइस मीटिंग, ओके बाय, निकलो। ओके मैडम, बाय। हाँ? आइए ना। Women, I tell you. डोंट टेल एनीथिंग ना, तू तो कतई छोरी के चक्कर में बावड़ा हो रहा था। अरे मिस्टर चौटाला, आप भी ना देखिए 24 घंटे हमारे बारे में बुरा सोचती रहती हैं। अरे हमने तो ये सब नाटक जानबूझ के किया ताकि आप जलकर उस मन्नू की बाहों में कूदेंगी, आप उसकी बाहों में कूदेंगी, लक्ष्मण की होगी एंट्री, लक्ष्मण की होगी एंट्री, तो फिर मन्नू की गृहस्थी टूटने से बच जाएगी। अब आप शायद भूल जाए, लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है ना इस धरती पे, वो सिर्फ सोशल सर्विस के लिए हुआ है। रहता है एक सोशल सर्विस और कर ले, हमारे साथ शादी तो कर ले मक्खन सिंह। एक मिनट देखिए मिस्टर चौटाला, हम हैं पॉलिएस्टर और आप हैं खादी। अरे भाई इस जन्म में तो क्या कभी नहीं होगी हमारी शादी। ओहो, अरे भाई, अरे भाई सुनिए, देखिए मेरी किसी ने जेब काट ली, उसमें एक बटुआ था, उस बटुए में मेरी आखिरी बीवी की पहली और आखिरी तस्वीर थी, की बदौलत मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। अब प्लीज वो कहीं से बटुआ ढूंढ के मुझे दिलवा दीजिए। यहाँ कोई बटुआ शटुआ नहीं है, चलो भागो यहाँ से। और वैसे भी इस इलाके में कितने सारे जेब कतरे, अब किस किस को ढूंढे, किस किस को पकड़े, वो भी तुम्हारी आखिरी बीवी की आखिरी तस्वीर के लिए। पागल हो क्या बुड्ढे? पागल। मैडम कहाँ है? हम तुम्हें यहाँ चपड़ासी लगते हैं? गेट आउट फ्रॉम हियर। देखो उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। उठूं फिर मैं? नहीं बैठे रहो बैठे रहो। अच्छा हुआ गोपी तूने उसको भगा दिया, वरना अभी फोड़ देता बुड्ढे को तो मर जाता वो। वैसे यार चल, मुझे तेरा 1000 रुपए की जरूरत है, निकाल। 1000 रुपया? नहीं यार, मेरे पास पैसे कहाँ हैं?
बहुत कड़की चल रही है। मैं तो जेब में हाथ डालता हूँ, सिर्फ धागे ही निकलते हैं। अरे लेकिन गोपी मुझे 1000 रुपए चाहिए यार। तू एक काम कर, तू किसी की पॉकेट मार ले। वैसे मार लेता यार, लेकिन किसकी मारूं? बेटा जिस स्कूल में तुम अभी पैर रखने की कोशिश कर रहे हो ना, हम वहाँ के हेडमास्टर रह चुके हैं। सर मैं तो बस यूं ही बोर हो रहा था, इसके लिए टाइम पास के लिए। हाँ टाइम पास के चाचे, जिनकी जेब खुद की कटी हो ना, उन्हें दूसरों की जेब काटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सर आपने मेरी जेब कब काटी सर? एक्चुअली उशी, हम जेब कतरों के एक्सपर्ट रह चुके हैं। क्या बकवास सुन रहे हो तुम लोग? अरे यार हम पुलिस एकेडमी में जेब काटने की ट्रेनिंग देते थे ताकि पुलिस वाले जेब कतरों को पकड़ सकें। अरे ट्रेनिंग स्कूल जो तू कतई होशियार और एक्सपर्ट, तुम्हारी जेब काट ले। बढ़िया से, हम आपकी जेब कभी नहीं काटेंगे, हम आपसे कन्नी काटेंगे। नहीं, ये काले काले बादल आपकी किस्मत से नहीं हटेंगे। लगता है सर आपसे नहीं पटेंगे। मैडम मुझे मारने से अच्छा होगा कि आप अपने आप को सुधारिए। मरने ज्यादा ना सुधारना, वरना मैं तन्ने सीधार दूंगी। गुलगुले मम्मी जी ठीक कहती हैं। चलो हम काम पे लगते हैं। नहीं गोपी नहीं 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 नहीं, बस बस बहुत हो गया। अब मैडम को मुझे शायद सिखाना ही होगा कि एक टच कितना जरूरी होता है। मैडम सर आपके करीब नहीं आते, आपको टच तक नहीं करते, क्योंकि आपको एक टच की अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। मैडम अगर सही तरीके से किसी को टच किया जाए तो उस टच से कोई बच नहीं सकता। यो बात है तो ठीक है बेटा, यो टिराई भी मार लेते, टच टिराई। ले 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 ले। तुम्हारे हाथों से बच गया, टच कोई ना कर पाई मैं, पर अगला मौका हाथ से जाने ना दूंगी। मक्खन सिंह अंदर चल। अरे मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। हाँ, ताकि तू फिर किसी की जेब काट सके। ना पुलिस मर गई है जो तुम कानून ने टच कर रहे हो। जी मेरा नाम चतुर्भुज पर्स वाला है। बातों ही बातों में मैं एक बेरोजगार हूँ, नौकरी मुझे मिलती नहीं, छोकरी मुझे देखती नहीं, और ऊपर से सितम यह है कि इसने मेरी जेब काटने की कोशिश की। अरे चतुर्भुज पर्स वाला की। ये हाल लो। अरे यार नाम में तुम्हारे पर्स वाला है और तुम एक पर्स की एफआईआर लिखाने आ गए। वैसे ये पर्स वाला कुछ अजीब सा सरनेम नहीं है? सरनेम नहीं, पर्स वाला मेरे पिताजी का नाम है। अरे हमारे युवराज और धोनी पेशेंस। अरे तू, अरे टेंशन लेने की कोई बात ना, यो हमारे बच्चों को ना खेलने की घनी आदत से। ये आपके बच्चे हैं? तन्ने प्रॉब्लम से नहीं, आपका फिगर देखकर तो। तू हमारे फिगर की फिक्र ना कर, ना अपनी फिक्र कर तू। और यो सुकंडिस, तू क्यों है? जी मैं नन्हे जायसवाल। मैडम आप मेरी बात सुनिए, इसे ना आप पकड़ लीजिए और जेल में ठूस दीजिए। नहीं नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहा है। अरे मैंने तो आज तक एक सेब नहीं काटा, जेब कहाँ से काटूंगा? नहीं, अब ज्यादा मत बोलो वरना मैडम रट्टा लगाएंगी और सारा सच एक डंडे में उगलवाएंगी। कोई नीचे से आ रहा है, कोई ऊपर से आ रहा है। मैडम जरा दीवार के पीछे आई। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक चट्टू चटीला कट्टू कटीला आइडिया आया है। तो गर्दन कटवा दूंगी, फिर देगा तू आइडिया। अरे मैडम जब से हमारा वो ऑफिशियल पॉकेट मार बिट्टू बटवा दुबई चला गया है, तब से हमारी कोई कमाई नहीं हो रही मैडम। तो इसके लिए मेरा आइडिया है कि हम क्यों ना इस नन्हे जायसवाल को एक साधारण पॉकेट मार से एक ऑफिशियल सरकारी पॉकेट मार बना दे। अरे यो तो कतई नौ सीखिया दिखे, मन्ने इसके बस की कुछ ना हो रहा। मैडम तो ट्रेनिंग देंगे ना उसे, और वो ट्रेनिंग देगा कौन? हमारे सर। और वो ट्रेनिंग का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे आप पे मैडम, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान होगा टच। क्या? अरे क्या आपने हमें नखरेली बाई की ट्रेनर जोहरा जान समझ रखा है कि जैसे वो नखरेली बाई को ट्रेनिंग देती है ठुमका लगाने का, हम अब जेब काटने की ट्रेनिंग देंगे? पर तू ही तो गुलगुले ऐसे कह रहा था कि तैने पुलिस एकेडमी में जेब काटने की ट्रेनिंग दे रखी। आप एक बात कान खोलकर सुन लें, हम कोई तबला नहीं है कि जब आपका मन करा थाप लगा दी, ना ही कोई सारंगी कि जब म्यूजिक का मन करा तो यूं यूं करके सारंगी बजा दी हमारी। अरे तू मन्ने एक बात क्लियर करना, यो किस प्रकार के एग्जाम्पल दिया करे तू मन्ने? तबला, सारंगी, पान, कोठा ना, मन्ने अपनी हिस्ट्री बता आज तू। अरे
हमारी हिस्ट्री को मारिए गोली ना, और आप अपनी इस मिस्ट्री को सॉल्व करिए पहले कि ये जेब काटने का मसला क्या है। देख मक्खन सिंह, तू कहता रहे बे ना तू सोशल सर्विस करे, तो मैं भी थारी तरह सोशल वर्कर हो रही हूँ। अरे आप सोशल वर्कर नहीं, आप शोषण वर्कर हैं, शोषण वर्कर। मक्खन सिंह देख, मैं ज्यादा कुछ बोल ना रही हूँ तो यो मतलब ना है कि तुम्हारे सर पे बैठ ले। सुन ना, मैं तन्ने क्लियर कर दे रही हूँ, जब जेब कतरे कोई ना होंगे तो जेब कैसे कटेगी ना। जो लोगों की जेब ना कटेगी तो लोग FIR कोई ना लिखवाएंगे, और जो थाने के रजिस्टरों में FIR ना लिखवी जाएगी ना तो चौकी बंद हो जाएगी हमारी, और जो चौकी बंद हो जाएगी तो पुलिस यानी कि यू एंड मी, तू और मैं, हम दोनों घर में बैठेंगे बेरोजगार। फिर हमारे बालक जेब काटेंगे, और फिर जो है समाज में दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार यो सब बढ़ जाएगा ना। यो चाह रहा है तू, इसलिए मैं सोशल सर्विस कर रही हूँ। ठीक है, कंसिडरिंग योर कंसिडरेशन, आपकी कंसिडरेशन को कंसिडर करते हुए हम जेब काटने की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हैं। बुला लूं उसने? बुलाइए ना। अरे भाई नन्हे जायसवाल। जी मैडम। ईब जो है ना, तू आंख फाड़ के बारीकी से बैठ के ट्रेनिंग देख। जी। 1 मिनट भाई, ट्रेनिंग तो हमें इसे देनी ना, आपका क्या काम है यहाँ पे? अरे मक्खन सिंह ना, तू कतई बावड़ा हो रहा है। भाई जो ट्रेनिंग लेता है ना वो देख के सीखे ना, जो यो खुद ही डिमॉन्स्ट्रेशन में होगा ना तो के देखेगा के सीखेगा ना। इब तू हमारे साथ डिमॉन्स्ट्रेशन कर तो यो क्लियरली बैठ के देखेगा और सीख जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए। गुड गुड। रेडी? खड़े होइए, कैसे काटेंगे आपकी जेब? जाइए उधर। रेडी हो गई हैं? रेडी। छुपा लीजिए बटुआ अपना चिकना। यस। देख, टॉप के हैं हम, टॉप के। गोल्ड मेडल मिला है हमें। अरे कर रहे हैं। 1 2 3, आइए। आपका बटुआ। 1 मोर। देखा, फास्ट एंड फ्यूरियस। 1 मोर। वन मोर। चलिए ठीक। रेडी है? 1 2 3, आइए। ये आपका बटुआ। देखा हाथ की सफाई कैसे होती है? 1 मोर, लास्ट टाइम 1 मोर। लास्ट। चलिए ठीक है, आखिरी बारी कर रहे हैं, ध्यान से देखो, आंखें फाड़ फाड़ के। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट। चला आपका बटुआ। तू क्या दीदे पढ़ के देख रहा है ना? कुछ सीखा? जी सब कुछ। अबे ओए, मैडम मुझे ये बताइए कि ये सब क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? हाँ, एक शरीफ इंसान की मदद करने के बजाय आप ये जेब कतरे की मदद करें बातों ही बातों में। मैं तन्ने रैप्टा बजा दूंगी यो पुलिस चौकी से ना। क्या गला फाड़ रहा तू? तो गला ना फाड़ो तो क्या करूं? अरे ये बदमाश आदमी मेरी जेब को गल्ला समझ के फाड़ रहा है। जब देखो मेरी जेब में हाथ डाल देता है, उसका कुछ नहीं। आप इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? आपने क्या कहा था मुझे कि आप इसे जेल में डाल देगी? हाँ, तो ये तो खुले सांड की तरह समाज में घूम रहा है और मुझे से शरीफ आदमी की जेब में हाथ डाल रहा है। अरे यार, ये वो आदमी नहीं है, तुम्हें गलत फैमिली हुई है। फैमिली? हाँ यार, उसको तो हम कब का अरेस्ट कर चुके हैं, वो तो अंदर है। नहीं, ये तो एक फिल्मी सिचुएशन आई है, लगता है ये नन्हे जायसवाल का जुड़वा भाई है। यस, ही इज बन्ने जायसवाल। नहीं, वो जो भी कुछ हो, आप इसे जेल में डाल दो बस। तुम्हारी बात सुन, तू टेंशन कोई ना ले, अपने घर को जा। यो हमारी गारंटी हो रही है, थारी जेब आज के बाद कोई ना काटेगा। कंफर्म? बातों ही बातों में। एक मिनट, मेरी एक क्यूरियोसिटी है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये भाई साहब बेसमेंट में रहते हैं और वो जो मैडम है वो छत पे से कहाँ से आती है? यो हमारी चौकी का ट्रेड सीक्रेट हो रहा है, तन्ने क्यों बताएं ना? क्यों बताएं?
बातों ही बातों में। निकलिए आप प्लीज। हैप्पी मीटिंग, वेरी गुड, गो लेकिन कुछ कीजिए प्लीज। ये है। मैडम मैडम मुझे एक मौका दे दीजिए मैडम, एक लास्ट मौका। अरे अब तो मैंने अपनी बिरादरी में कह भी दिया है कि मैं तो अब सरकारी जेब कतरा बन गया हूँ मैडम। अब मेरी जेब कतरा बिरादरी में इज्जत भी बढ़ गई है और मेरी शादी भी एक जेब कतरा फैमिली में तय हो गई है। मैडम अगर आप मुझे लास्ट मौका नहीं देगी मेरी शादी टूट जाएगी। अरे शादी की बात करके तो जो है ना तूने हमारे दिल के तार छेड़ दिए। ये मैं तेने लास्ट मौका दे रही हूँ, पर जो इस बार थारे हाथ काम ना करे ना तो कटवा दूंगी ना, मैं तन्ने बना दूंगी मैं। शोले का मैडम 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 कमाल हो गया मैडम, कमाल हो गया। नहीं, इस बार इसने हमें नहीं किया है निराश। लगता है ये जेब काटने में हो गया है पास। अरे नहीं, बल्कि किसी ने मेरी जेब काट ली। ये खबर देने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी खबर लेकर तू यहाँ पर आते, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कुलटा, कुलक्षणा, बेशरम, मनुसना। शशिकला प्लीज, पुलिस डिपार्टमेंट का नाम मिट्टी में मिला दिया तूने। पता कर किसने काट ली इसकी जेब। बातों ही बातों में एक आम बेरोजगार ने इसकी जेब काटी है। अरे अपनी जेब कटने से बचाते बचाते मैं जेब काटना सीख गया हूँ। तो तू हो रहा घना पॉकेट मार। तो वेरी गुड। तो थारी जो ये नई डेवलपमेंट हुई है ना, उसके लिए हमारे पास एक आइडिया है। तू बनेगा आज से हमारा सरकारी जेब कतरा। बोल। क्या बात करती मैडम, क्या बात करती आप? अरे मैं तो एक पढ़ा लिखा शरीफ बेरोजगार इंसान हूँ। अरे एजुकेशन का क्या करेगा? ताक पे चढ़ा के पूजा करेगा तू है ना? भूख को मरने से अच्छा है पैसे कमा ले। बिकॉज ना जिसके पास है मनी ना उसी के पास आती है हनी, वरना तो से घोर सनी। आप ये क्या कह रही हैं? बेचारा बेरोजगार। जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। तू तन्ने मंजूर से? मंजूर है। और तू बनेगा इसका सेक्रेटरी। तन्ने मंजूर? मुझे मंजूर है। हाँ तो भाई तू नन्हे जायसवाल, थारा यो काम हो रहा है कि तू सारे शहर के पॉकेट मारों ने यो बोल दे कि कल यहाँ आके अपना नाम दर्ज कराएं और फिर ढेर सारा माल कमा ले। हाँ ठीक है मैडम, मैं कह दूंगा। ये लीजिए मैडम, चाय पीजिए और प्लीज जरा जागिए। नहीं गुलगुले, आजकल तुमसे कितनी गलतियां हो रही है। तुम्हें क्या लग रहा है मैडम सो रही हैं? हाँ मैडम सो रही है। मैडम का जमीर सो रहा है, जिसका जागना बहुत जरूरी है। मैडम एक एग्जिस्टिंग जेब कतरे को ट्रेनिंग देकर एक सरकारी जेब कतरा बनाना समझ में आता है, लेकिन एक शरीफ बेरोजगार आदमी को जबरदस्ती जेब कतरा बनाना कहाँ का इंसाफ है मैडम? ये गलत बात है और आप गलत कर रही हैं मैडम। हाँ जी मम्मी जी, गुलगुले बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिस चतुर्भुज के बच्चे बड़े होकर ये कहते कि हमारा बाप कितना बड़ा सरकारी कर्मचारी है, अब वही ये कहेंगे हमारा बाप कितना बड़ा जेब कतरा है। क्या हुआ मैडम, चुप क्यों हैं आप? बोलिए ना, सही कर रही हैं आप? गलत कर रही हैं आप मैडम? बोलिए, बोल क्यों नहीं रही हैं? बोल। बातों ही बातों में आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए, हमारे लिए सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बातों ही बातों में, क्योंकि आज मुझे सरकारी जेब कतरे का अवार्ड, खिताब यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। बातों ही बातों में तो मैं चाहता हूं कि हम सब भाई लोग मिलकर टीम बनाकर सब एरिया में फैल जाए, खूब जेबें काटे, खूब पैसे बटोरे। और मिस चौटाला, ये क्या बकवास हो रही है यहाँ पे हमारे थाने में? अरे भाई, हमें अपने टाइम में इतनी प्रोटेक्शन तो नहीं मिली थी। मेरा मतलब है कि आई विल नॉट सपोर्ट ये जो आप कर रही हैं यहाँ पे। हम ऊपर तक आपकी कंप्लेंट करेंगे। हमारी कंप्लेंट करेगा? जी हाँ। ट्रेनिंग किसने दी थी? मैंने।
सुनो भाई बालको, वेरी नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू। ये एक काम करो, यो जो लॉकअप है ना, इसमें आराम से बैठ जाओ, चाय पानी एकदम इजी हो जाओ। फिर एक एक करके मैं सबने बुलाऊंगी और यो रेड कार्ड थमाऊंगी, ताकि अगली बार पॉकेट मारते हुए जो कोई पुलिस वाला पकड़ ले तो यो प्रेजेंट कर देना। क्लियर? ओके, चलो चलो आओ भाई, चलो भाई, चलो चलो वेरी गुड। अंदर जाओ, चलो चलो, आवाज नहीं करने का, चुपचाप, सबको ग्रेडेशन के हिसाब से मिलेगा। चलो चलो, गुड गुड, चलो अंदर जाओ। साइलेंस साइलेंस। चल ताला मार दे। क्या मैडम, ताला? अरे यो सब वो छटे हुए पॉकेट मार हो रहे हैं, जब नाक में दम कर रखा था, हाथ में ही कोई ना आ रहे थे। इब सब के सब अपने आप लॉकअप में बंद। वेरी गुड। अरे यो सब मैंने ड्रामा करा था। अरे कि झटके में समाज का क्लीनिंग इन प्रोसेस। तू बाहर निकल। हाँ जी मैडम। देख बेटा, यो जो है घर जाके अपना गेटअप चेंज कर, नहा धो के फ्रेश हो, और यो बात याद रख कि मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए 2000 रुपए ना लालच और चोरी के 2 लाख रुपए से कहीं ज्यादा हो गए हैं। जी मैडम, मुझे बहुत खुशी है कि आपके इस अभियान में मुझे शामिल होने का मौका मिला। बातों ही बातों में, चलो फिर चलता हूँ बेरोजगारी नौकरी ढूंढने, बातों ही बातों में। अरे अरे जा किधर रहे हो भाई? कमिश्नर साहब हो रहे हैं ना उनके घर में उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की, ना गणित पढ़ाने की जिम्मेवारी थारी को। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पगार देंगे ना? बातों में। चल निकल। ओके, थैंक यू। आता हूँ भाई लोग, आता हूँ मैं। अरे ताऊ भाई, तू भी आजा, अपनी शिनाख्त कर ले, देख ले किसने मारी थी थारी पॉकेट। मेरा बटुआ तो इसने, अरे भाई जरा अपनी शक्ल दिखा। अरे तुम्ही ने तो मेरा बटुआ। आपका बटुआ हमें मिल गया, ये लीजिए। लेकिन ये बटुआ तुम्ही ने मेरे नहीं, हमने नहीं, आपका बटुआ। अरे नहीं, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अरे यार, अरे आप मम्मी जी हमें माफ कर दो जी। मम्मी जी तुसी ग्रेट हो। हाँ मैडम, हम सबको माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा मैडम, सॉरी मैडम। नहीं, आपने समाज को कर दिया है साफ, अब हमें भी कर दो माफ। एक मिनट, माफी आप लोगों को हमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि हमें तो पहले से ही पता था कि ये ड्रामा यहाँ पे क्या हो रहा है, और हमने अपना साइलेंट सपोर्ट देकर इस ऑपरेशन की कामयाबी हासिल करी है। अरे मैं क्या कह रही हूँ भाई, ऑल बेल दैट एंड बेल। इब जो है मन ने इस बात की गारंटी होगी कि इस पूरे शहर में कोई किसी की पॉकेट ना मारेगा। गुड। ये देखिए, हमने मिस चौटाला का बटुआ मार लिया, इसमें 2 रुपए हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये सब इस भरी दुनिया में हमारे बेटे के साथ ही होना था? नहीं 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 नहीं, चुलबुली नहीं। बुलबुले का बाप अभी जिंदा है। ओहो, तने क्या हो गया? तू क्यों घना टेंशन ताम भी हो रहा है? अरे मैडम, मेरा बेटा बुलबुल है, उसे एडमिशन नहीं मिल रहा है मैडम। और मैडम वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, हमारे पूरे खानदान में सबसे हाईएस्ट मार्क्स वही लेकर आया है मैडम। ओहो, ना कितने मिल गए? मैडम 40%। मैडम मेरे पिताजी अपनी लाइफ में 20% के ऊपर नहीं गए, मैं अपनी पूरी जिंदगी में 30% के ऊपर नहीं गया मैडम, लेकिन मेरा बेटा बुलबुल 40% लाया है, फिर भी एडमिशन नहीं मिल रहा। अरे तो तू इतनी बावड़ा क्यों हो रहा? तू हमारी बात सुन ना, तू कोशिश जारी रख, जो थारे से कुछ ना हो तो फिर मैं देखूंगी क्या करना। अरे मैडम उसे छोड़िए, पहले मुझे देखिए, मैं लक्की हूँ ना। नहीं, दाल में कुछ काला है, इसकी लीजिए खबर। ये आदमी मुझे लग रहा है गड़बड़। तू क्यों है? देखिए मैडम, मेरा नाम है ना बोनी बर्मन है। मैं झंडा वाला पार्क के सामने फ्लैग वाले अपार्टमेंट में रहता हूँ। रोज सुबह 9 बजे मैं ऑफिस जाने के लिए निकलता हूँ। जैसे मैं नीचे उतरता हूँ ना, तो वहाँ पे 2 ऑटो रिक्शा वाले खड़े रहते हैं, श्याम और छेनू।
वो है ना हमारे इलाके के छटे हुए गुंडे भी हैं। जैसे ही मुझे देखते ना तो शाम कहते आप मेरी रिक्शा में बैठो, ओ छेनू कहते आप मेरी रिक्शा में बैठो, और दोनों की उलझन में मैं उधर जाता हूँ ना, मैं लकी हूँ ना। ओहो, यो माजरा हो रहा। हाँ बेटा एक काम कर, तू कल को आइयो, कल हम थारे शाम और छेनू ने भी बुला के रखेंगे। डोंट वरी। मतलब आप मेरी और एक शर्ट पड़वाएगी? मैं लकी हूं ना इसलिए। Quite a peculiar problem. हैं? Peculiar problem. हैं? आपको इंग्लिश नहीं आती है? I know रैप्टा। खामोश 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 देख मैं बोल देता हूँ। खामोश। चुप। ना तो तुम दोनों रे बावड़ी पूछ है, जब रोज सवेरे इस आदमी ने उधेड़ देवे हो। हाँ ये मैडम। मैडम बात वो नहीं है, ये बोनी तो एक बहाना है। हम दोनों के बीच तो 3 पीढ़ियों से दुश्मनी चल रही है, खानदानी दुश्मनी है। मैडम बात ऐसी है कि शाम के दादाजी तांगा चलाते थे, मेरे दादाजी भी तांगा चलाते थे। दोनों की इस बात पर ठनी रहती थी कि किसके तांगे में सवारी सबसे पहले बैठेगी। और राज की बात मैं आपको बताऊं कि मेरे दादाजी ने इसके दादाजी की गर्लफ्रेंड को उसी तांगे में घुमाया था और लेकर भाग गए। अबे चुप, हंसना बंद कर। तू भूल गया मेरे बापू ने तेरे बापू की गर्लफ्रेंड को रिक्शा में ऐसा घुमाया कि वो सेट हो गई। अरे चुप। ईब जो ज्यादा आवाज निकाली ना तो चौकी के पीछे वाले मैदान में जिंदा कटवा दूंगी आटो समेत। ठीक है मैडम, तो अब आप ही फैसला करो कि ये किसके ऑटो में बैठेगा। हाँ मैडम, आज फैसला हो ही जाए। हाँ लेकिन इसका फैसला होगा कैसे? मैं बताता हूं फैसला कैसे होगा। फैसला इन 2 संतरों से होगा। एक संतरा मैं तुझे दूंगा, एक संतरा मैं तुझे दूंगा। अब तुम दोनों के बीच में खड़े रहेंगे बोनी बर्मन। तुम दोनों 3-3 कदम इस ओर और उस ओर जाओगे। उसके बाद जब मैडम चिल्लाएंगी शूट, तब तुम घूम के अपना अपना संतरा बोनी बर्मन की ओर फेंकोगे। जिसका संतरा बोनी बर्मन को पहले लगेगा, बोनी बर्मन उसकी ऑटो में सजेगा। हाँ जी मैडम जी, बहुत मजा आएगा जी। लो ना, मसाज अंकल ने भी मजा आ गया। तो ईब तो जो है जल्दी मार्ग पे चलो। चलो मुझे लगेंगे ना। अरे चलो खड़े रहो, संतरे हैं यार। चलता है, होता है। संतरा तो है। आपको पता है कि मैं लकी हूँ यार। चलो रेडी, एक कदम आगे बढ़ो। 1 2 3। सुन। देखा, मेरा पहला लगा। पहला मेरे। 19-20 का फर्क रहा है। हाँ तो 19 किसका और 20 किसका? अरे फैसला यो है कि टर्न वाइज यो तुम्हारे ऑटो में बैठेगा ना, एक दिन थारे ऑटो में और एक दिन थारे ऑटो में। क्लियर? लेकिन मैडम मेरा केस सोल्व हो गया है। ईब जो ज्यादा क्वेश्चन आंसर राउंड कराना तो लॉकअप के अंदर चलाओगे तुम ऑटो। खामोश। अबे चला मैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, मैं लकी हूँ ना। अरे सवेरे नाश्ता ना करा के जोर लगा। कैसा था आइडिया मैडम संतरे का? देखिए आप अब बेशर्मी बोल रही हैं। आई डू नॉट लाइक। देखिए रोकिए, नहीं देखिए, अगर आप ज्यादा कुछ करेंगी हम पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस बचाओ। देखिए गुदगुदी हो अरे गुदगुदी हो रही है। क्या कर रही हैं आप? क्यों के चरित्र का चित्रहार बना रहा तू? अश्लील लोग, अश्लील विचार। आप एक अश्लीलता का समंदर हैं एंड आई डोंट वांट टू स्विम इन इट, आई विल ड्राउन। अरे 24 घंटे आपके दिमाग में सैया की साइड आपकी फिल्में चलती रहती हैं। अच्छा, और थारे सपने में घनी अच्छी फिल्म चल रही। छोड़िए मन ने छोड़िए, गुडगुडी प्लीज बचा। यो सब के लगा रखा। अरे मैं कोई इतनी सीधी सिंपल छोरी ना हूँ। मन ने सब बेरा कि तू सपनों में के देखा करे। अच्छा, तो अब हम सपने भी आपकी परमिशन लेकर देखें? भाई वैसे भी 24 घंटे तो आप ढौंस जमाती रहती हैं हम पे, अब ये भी। अच्छा अब हटिए सामने से, हमारे पीने का वक्त हो गया। नींबू पानी पीने का वक्त हो गया। भाई क्या सुनती रहती हैं आप, हटिए। मन ने भी चाहिए। आपको हम नींबू पानी तो क्या
आधा पानी भी नहीं पिलाएंगे, हटिए यहाँ से। अरे थारा तो बाप भी पिएगा। Excuse me। मेरा बाप सिर्फ मेरी माँ को नींबू पानी पिलाता है एंड आई लव मम्मी। Excuse me, मम्मी। ना मैडम हम क्यों ले क्रेडिट कार्ड, ना हम पुलिस हो रहे हैं, ना लोग हमसे क्रेडिट मांगते हैं, ना हमें ना चाहिए। मैडम मैं लकी हूँ ना। अरे यो के चौकी में मैंने हास्य कवि सम्मेलन बैठा रखा है जो तू जब देखो मुंह उठा के चला आवे। आपको इसमें क्या हास्य कवि सम्मेलन दिख रहा है मैडम? अरे उन लोगों ने फिर से मेरी ये हालत कर दी। मैं लकी हूँ ना। मैं तेरे को बोल देता हूँ, गलती तेरी है। नहीं तेरे, नहीं तेरी है, मैं बोलता हूँ। नहीं तेरे। नहीं तेरी है। मैडम आज शुक्रवार है और कायदे से इसे मेरे ऑटो में बैठना था, मगर छेनू का बच्चा आकर उसे अपने ऑटो में बिठा कर लेकर गया। ओहो, तो वो भी ऑटो चलाता है? कौन? छेनू का बच्चा? नहीं। तो फिर वो क्या चलाता है? मुझे क्या पता। अब मैडम क्या है कि आपने कहा था कि ये आदमी एक एक दिन हम लोगों के ऑटो में बैठेगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि किस दिन बैठेगा। हाँ। नहीं, मेरा सोया हुआ दिमाग जग रहा है, ये मामला तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। बेटा तू जग मत, तू सो ले। यू नीड ब्यूटी स्लीप, प्लीज स्लीप। ओके। अरे यो के ड्रामा से हैं ना, इस बोनी से अपनी बोनी कराने के चक्कर में क्यों रहते हो? वो मैडम मैंने आपको बताया था ना, वो खानदानी जो भी हमारे मैडम क्या है कि आदमी इतना लकी है कि इसके हाथों जिसकी भी बोनी हो जाए समझो उसके तो नकल पड़े। हाँ मैडम, ये बोनी बहुत लकी आदमी है। इससे पहले है ना ये टोटल तिवारी के ऑटो में जाता था, तो मालूम है एक दिन है ना एक आदमी उसके ऑटो में 1 करोड़ का बैग भूल गया, और उसके बाद ये बबलू सिकंदर के ऑटो में बैठता था, तो उसकी तो लॉटरी निकल आई। क्यों न यो के कह रहा तू वाकई लकी हो रहा है? तो उसमें मैं क्या करूँ, मैं लकी हूँ ना। अरे यार जब तुम इतना लकी हो तो ऑटो में क्यों बैठते हो? तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी होनी चाहिए। हाँ गाड़ी है, लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं आती, इसलिए मैंने ना ड्राइवर रखा। तो पहला ड्राइवर रखा तो उसे 2 महीने में सीरियल में हीरो का रोल मिल गया, तो वो भाग गया। दूसरा रखा तो उसे ना करोड़पति लड़की पट गई, तो वो भाग गया। बाद में तीसरा ड्राइवर रखा तो उसको ना दूर के कोई मामा ने करोड़ों की जायदाद दे दी, तो वो भाग गया। मैं लकी हूँ ना, लकी। रो मत बेटा, देख मन ने तो यो सारी बातों पे विश्वास करना है, पर तुम दोनों ने मैं यो लास्ट वार्निंग दे रही हूँ ना, जो इस बालक ने आगे से सताया ना, तो नरक में चलाओगे ऑटो। तो शाम से कहना कि छेनू आया था। श्याम? छेनू बोलता है छेनू आया था। अबे कौन श्याम? मैं इधर खड़ा हूँ, मुझसे बात कर। वो खामोश कह के चला गया। अबे मुझे बोलना खामोश, इसे क्यों बोलते हैं? अरे इसमें तो मैं ऑटो बन गया हूँ। अच्छा है ना, आप ऑटो मेरा भी ऑटो। चलो 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 चलो। मैडम आपके सामने फोन बज रहा है, लेकिन आप फोन। हेलो। हाँ चुलबुली। क्या क्या कह रही हो चुलबुली? सच सच? क्या गुड न्यूज दी है तुमने चुलबुली। मजा आ गया, मजा आ गया चुलबुली। आई लव यू, आई लव यू चुलबुली। खा ले फोन ने, खा ले, ठूस ले मुंह में। बाय चुलबुली बाय। मैडम मैडम मेरे बेटे को एडमिशन मिल गया। मैडम एडमिशन मिल गया। अबे ओए, तू तो कह रहा तेरे बेटे को 40% नंबर मिले थे, ये सब कैसे? मैडम हो ना हो ये सब उस बोनी बर्मन की वजह से हो रहा है। वो सचमुच बहुत ही लकी है मैडम। मैडम ऐसा होता है, ऐसा होता है। कुछ लोग लकी होते हैं, कुछ अनलकी। जैसे मैं बहुत ही अनलकी हुआ करता था मैडम। मैडम जब मैं पैदा हुआ ना तो लोगों ने कहा कि मेरी शक्ल तो हमारे धोबी से मिलती है। वही मेरे पिताजी और माताजी का तलाक हो गया। फिर मैं स्कूल गया मैडम, जैसे ही स्कूल गया हमारे स्कूल की छत गिर गई। और फिर मैं कॉलेज गया, जैसे ही कॉलेज में एंटर किया मैडम पूरे के पूरे कॉलेज में आग लग गई। पता है इतना अनलकी था मैं। और आज मैं इस चौकी में। चौकी से बाहर निकल ना, आज के बाद तू चौकी के बाहर बैठेगा, अंदर थारा कोई काम ना है। मैडम अब नहीं, अब मैं अनलकी नहीं। मैं मम्मी जी वो सब होता रहेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं इस मनहूस की वजह से सर जी आपसे ना पट रहे हो? अभी ये क्या बात हुई है मैडम? मैम सुनाना, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। गरम गरम जलेबी। तू हमारे लिए जलेबी? भाई एक्चुअली हम लाए आपके लिए इसलिए हैं जलेबी, क्योंकि व्हेन आई वाज ऑन द वे टू ठाणा हमें रास्ते में दिखी एक गर्मा गर्म कटीली लड़की।
मेरा मतलब है कि लकड़ियों पर एक चूल्हा था जिसके नीचे से गरम गरम घी उबल रहा था और उसके ऊपर से गरम गरम जलेबी बन रही थी। तो ये जलेबी का टेढ़ापन देख के हमें आपकी याद आ गई, इसलिए हमने सोचा आपके लिए जलेबियां ले आए। खाइए खाइए, आपको मोटे होने की जरूरत है। प्लीज ईट। चलते हैं हम। अरे यो चरित्र परिवर्तन कैसे हो गया भाई ना, हमारे लिए मक्खन सिंह जलेबी ले आया, अनबिलीवेबल। बोनी बर्मन मैडम, बोनी बर्मन, वो सचमुच इतना लकी आदमी है मैडम, हम सब के ऊपर उसका लक फैलता ही जा रहा है। मैडम देखिए, आप ही बताइए मैडम, जो इंसान आपके लिए कभी नींबू पानी नहीं लाया आज आपके लिए जलेबियां लेकर आ गया। मैडम कुछ कीजिए जिससे ये बोनी बर्मन हमारे थाने में बस आता जाता रहे। आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक ढोल नगाड़ा खूटा गाड़ा आइडिया आ रहा है, जिससे आपकी शादी का खूटा हमेशा हमेशा के लिए गड़ जाएगा। मैं लक्की हूँ, सबको बोल देना। मैं लक्की हूँ ना मैडम, मैं बहुत तंग आ गया हूँ। आप हमेशा उन दोनों को छोड़ देते हो और बाद में वो दोनों मेरे कपड़े फाड़ देते। और मजे की बात यह है कि वो दोनों मारामारी करते और लग मुझे जाता है। देखिए मैडम, आप मेरे केस का कुछ कीजिए वरना मैं यहीं पे रह जाऊंगा। वैसे भी हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। मतलब? अरे तू किध जाएगा, थारी तो सारी हिस्ट्री पता कर ली है मैंने। अरे बेटा गुलगुले आन दो भाई। मैडम, आपको ये जीतू जर्मन का केस याद है, जिसके बारे में हमें बाद में पता चला था कि वो एक्चुअली जर्मनी से था और अवैध रूप से हमारे देश में रह रहा था। वैसे ही ये बोनी बर्मन बर्मा से है और अवैध रूप से हमारे देश में रह रहा है। नहीं, मेरे पिताजी और दादाजी दोनों बर्मन थे। देखा मैडम, इसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। ये कह रहा है कि ये खानदानी बर्मन है यानी कि ये खानदानी घुसपैठिया है। मैडम, मैं इसे अरेस्ट कर लेता हूँ और अंदर डाल देता हूँ। नहीं मैडम, आप इसे अंदर डाल देगी तो हमारा क्या होगा? मैडम, फिर हमारी बोनी का क्या होगा? बोनी कुछ बोल, खामोश क्यों है? अरे क्या बोले यार, बात तुम लोग हो और यहाँ पे ये। साइलेंस। नए की शर्त पे मैं इस आदमी ने छोड़ सके हूँ कि यो ये प्रॉमिस कर ले कि सुबह शाम ये हाजिरी लगाने इस थाने में आएगा। बोल मंजूर है तन्ने? ताकि इसका लकी चार्म जरा हम पे भी झड़ जावे। हाँ, और हमारा भी काम हो जाएगा। वाह वाह वाह, तुम लोगों का काम हो जाएगा तो मेरे काम का क्या? मैं तो लकी हूँ ना। ओ क्यूट बैठ। गुलगुले आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक कुंफू कराटे फूल और कांटे आइडिया आ रहा है। मैडम, फूल और कांटे में जिस तरह अजय देवगन एक पैर इधर और एक पैर उधर रख के दो मोटरसाइकिल पे खड़ा होकर साथ में आगे बढ़ सकता है, तो ये इंसान क्यों नहीं? गुड, क्लियर, बेस्ट। इब जो है ना, तू एक टांग नो यो शाम के आटो में और दूसरी टांग यो छेनू के आटो में रख के जाएगा। क्लियर? नॉट क्लियर। दो ऑटो में मैं पैर रखकर नहीं खड़ा रह सकता। हम तुम्हारी समस्या हल लेंगे और तुम्हें पूरी ट्रेनिंग देंगे। भाई शैनू, एक काम करो, ये सामने ना पहियों वाली दो कुर्सियां पड़ी हैं, उस पे चढ़ा के ना इसको ट्रेनिंग दो। तो शाम को बोलना का छेनू आया था। श्याम? छेनू बोलता कि छेनू आया था। अब यह कौन श्याम? मैं इधर खड़ा हूँ, मुझसे बात कर। ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग। एक मिनट, बैग रखो। मैं लकी हूँ ना। क्या हो गया? यो के हालत बना रखी से। मैडम, इसे छोड़िए, इन दोनों की हालत देखिए जरा। हाँ भाई, सच बताओ बात क्या है? वो क्या है ना मैडम, आपने जैसा कहा था ना, हम लोग ने वैसा ही किया। हमने इसका एक पैर मेरी ऑटो में और दूसरा पैर इस छेनू की ऑटो में रख दिया। फिर हम लोग जा रहे थे तो सामने से कार आ गई। हाँ मैडम, ऑटो निकल गए और कार आके इससे भड़ गई। अब इसकी लक देखिए मैडम, लक। कार का मालिक करोड़पति था। उसने हम दोनों से कहा, भाई देखो हमारी एफआईआर मत लिखाना, मैं तुम दोनों को अपनी कंपनी में अच्छी सी नौकरी दे देता हूँ। हाँ, और हम दोनों मान गए। वो मैडम, हम तो है ना इसको लेकर सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने आए थे। अभी हम लोग चलते हैं, हमको ऑफिस को जाने को देर हो रही है। अबे चलना बे। खामोश। छेनू खामोश बोल रहा है। मैं लकी हूँ मैडम, मेरा कुछ कीजिए।
मैं लक्की हूँ ना। अरे तू घना प्रॉब्लम चाइल्ड से लक्की हूँ। भाई, इनके ऑटो में तू बैठ ना सके, गाड़ी तू चला ना सके, ना तो क्या करूं मैं? 3 पहिए वाली गाड़ी चला सके तू? ट्राई करूंगा, मैं लक्की हूँ ना। ओहो, तो एक काम कर तू ना, अपना ही एक ऑटो ले, उसने चला, उसमें बैठ के ऑफिस जा, ऑफिस से आ, क्लियर? पर सुन भाई ना, हमारी चौकी में सवेरे शाम हाजिरी लगाने को जरूर आना है। बेटा गोपी, हाँ जी भाई वो चोरी वाला ऑटो है ना वो इस आदमी ने बेच। ठीक है जी। आप भी तेरे को ऑटो दिखा। भाई मिस्टर डॉलर, देखिए अब हम आपके लिए क्या लाए हैं, इमरती। भाई एक्चुअली हुआ क्या कि आज भी थाने के रास्ते में हमें बीच में एक गर्मा गर्म कटीली लड़की, मेरा मतलब है लकड़ियों पर एक पतीला था जिसके नीचे घी उबल रहा था और उसके अंदर ये इमरती उबल रही थी। तो इन सब का टेढ़ापन देख के हमें आपकी याद आ गई। तो खूब खाइएगा, आपको वेट पुट ऑन करने की जरूरत है। 5 पाउंड्स। बोनी बर्मन। मैडम रिलैक्स रिलैक्स, कंट्रोल कंट्रोल। मैडम कहे मैडम। अरे चुप! ईद के हो गया? मैडम प्लीज प्लीज आप मुझे बचाइए। अरे तुम दोनों ना, तुम्हारी तो नौकरी लगी थी, क्या कर रहे हो हमारे थाने में? हाँ क्या हुआ, नौकरी छूट गई क्या? कहीं दोबारा ऑटो चलाना तो नहीं शुरू कर दिया? अरे नहीं मैडम नहीं, ये लोग है ना फिर से मेरे पीछे पड़ गए हैं। नहीं, हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ। नहीं। अरे चुप! ईद के हो गया, प्लीज। मैडम आपने कहा था ना कि रिक्शा खरीद लो, तो मैंने रिक्शा खरीद ली। अब प्रॉब्लम ये है मैडम कि पहले ये दोनों इस बात पे झगड़ते थे कि इन दोनों की रिक्शा में से सबसे पहले मैं किसकी रिक्शा में बैठूं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अब इस बात पे झगड़ रहे हैं कि मेरी रिक्शा में ये दोनों में से पहले कौन बैठेगा। मैडम प्लीज आप कुछ कीजिए, मैं तो लकी हूं ना। बेटा थारा कुछ ना हो सके। क्यों? अरे क्योंकि तू लकी है ना।